हाथ में प्याला लिया और जैसे ही मुंह की तरफ किया उस प्याले में भगवान ने सहारा दे दिया, नारायण की मूर्ति दिखाई देने लगी। सोई विश्वास हो गया बेटा को, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और प्याला को पान कर जाते राक्षस हिरण्यकश्यप आया और बोला तूने जहर दे दिया और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। रानी कयादु ने कहा इसने जहर पी लिया लेकिन इसे तो कुछ हुआ नहीं है। मुझे मालूम है तूने इसे जहर दिया ही नहीं है, क्योंकि तेरा ये बेटा है, तू इसे जहर दे नहीं सकती। तूने इसे पानी पिलाया है, पानी। तो कयादु ने कहा अगर तुम्हें विश्वास ना आए तो सुनो क्या बोली रानी कयादु कि सैया किसी नौकर पर अजमा लो। अगर विश्वास नहीं है तो आपने प्रैक्टिकल किया होगा, जब हम दूध या पानी या चाय पीते हैं तो पीने के बाद उस गिलास में 2-3 बूंद रह जाता है। नौकर को बुलाया, इधर आ। जी महाराज, जो इस गिलास को उठा लिया, इस गिलास में कुछ है। नौकर बोला है तो 4-5 बूंद न जाने पानी के लग रहे हैं, ऐसा कर इसे पी जा। और जैसे ही नौकर ने वे 4-5 बूंद पिए तो गैर कहीं और सुने स्वर्ग लोक को सिधार गया, क्योंकि नौकर के ऊपर भगवान का हाथ नहीं था। और जब वो स्वर्ग लोक को चला गया, अब मुझे विश्वास हो गया कि अब ये पापी कैसे मरेगा, अब ये पापी अब नहीं मरेगा, इसे हम कैसे मारें। मेरे श्रोतागण बंधुओं, आज प्रहलाद को देखो, हाथी से कुचलवाया, पहाड़ों से डलवाया, समुद्र में फेंकवाया, काल कोठरी में नागई नाग छोड़ दे, तिन में बिठरवा दियो। जो ही गेट लगाया सोई लक्ष्मी मैया आ गई और अपने प्रभु के भक्त को कैसे मना रही हैं। बेटा खाना नहीं दिया था पापी बाप ने, कह लक्ष्मी मैया ने खाना खिलाया बेटा को, और जो सर्प छोड़े थे उसे काटने के लिए वे सर्प प्रहलाद ने भगवान का नाम ले ले करके सब गले में डाल ले, वे फूलों के हार बन गए। जाको राखे साइया मार सके न कोई, और बाल नवा को कर सके चाहे जग बैरी, कोई मारने वाला नहीं है। लेकिन जब प्रहलाद को इतना परेशान किया गया तो लक्ष्मी मैया ने कहा कि बेटा तू मेरी खातिर कितना कष्ट उठा रहा है। तो क्या बोले प्रभु के भक्त प्रहलाद कि मैया सुनो, कि मैया तुम्हें नहीं मालूम है, अरे हमारे ऊपर भगवान का हाथ है और हम कुछ और थोड़े ही नहीं करते, हम तो केवल अपने पिता का नाम लेते हैं। क्या कहने लगे